और ये इसमें जीआई का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत पूछा जाता है। हो सकता है अगर कोई एमएस चौहान सॉल्व करता हो तो जीओसी के भी चैप्टर में ये मिलेगा। तो इसमें क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड, 8 or more than 8 carbon atom, 8 or more than 8 carbon atom cyclic compound can show GI along कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलॉन्ग जीआई होता है 8 or more than 8 में। लेस देन 8 वाले में नहीं होता जीआई। सर इन अगर 8 to 10 cyclic compound, सर अगर रेजोनेटिंग in स्ट्रक्चर 8 to 10 cyclic रुक जाओ, in 8 to 10 carbon atom cyclic compound cis isomer is more stable than trans isomer. Cis isomer is more stable than trans isomer. But in 11 or more than 11 carbon atom cyclic compound trans isomer is more stable than cis isomer. Stability is inversely proportional to, इसका जो रीजन है inversely proportional to HOC per CH2 unit, heat of combustion. या ये भी जानते हो कि जो HOC होता है, अगर नॉर्मल अगर HOC देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH2 यूनिट, मतलब मॉलिक्यूलर वेट पे ज्यादा होगा, और स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो पर CH2 यूनिट देखेंगे। HOC जो होता है ना, HOC पेज 1 है, चेंज करें क्या जरा, नेक्स्ट पेज लिख लिया होगा तब। हाँ सर, अभी नहीं मैं एक्सप्लेन करूंगा अब। हाँ सर।
सर आप चेंज कर दीजिए, बाद में जब आप समझा हाँ। दीजिएगा तब कर दीजिए। यस यस, सर आप पीडीएफ तो भेजते हैं ना, उसी से लिख लेते हैं। हाँ यस, पेज तो भेज ही देते हैं ना। रिकॉर्डिंग में दिक्कत होती है, रिकॉर्डिंग में एक्चुअली कभी जूम से आता है नहीं आता है, प्रोसेस होता है, कल बड़े मुश्किल से निकाला। वो पेड है अनपेड है पता नहीं क्या है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है। एचओसी देखो क्या होता है। सर पहले 2 मिनट के लिए प्रीवियस पेज बता दो ना, थोड़ा सा बाकी रह गया। हाँ रुक जाओ मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ हीट ऑफ कंबशन क्या है। हीट ऑफ कंबशन आपको ना अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा सारा, 1 मिनट पहले बता दो। ये CX है, HY है, और एक फिक्स मोलर रेशियो में Y/4 O2, ये पढ़ा होगा आपने फिजिकल में। यस सर। XCO2 और क्या हो गया Y/2 H2O। इसमें जो एनर्जी लिबरेट होती है उसको क्या बोलते हैं, जो ये एनर्जी लिबरेट होगी है ना, जो भी होगी उसी को क्या बोलते हैं, HOC। मतलब क्या है, इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। when 1 mole of compound is burnt in the presence of oxygen in a fixed molar ratio, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। देखो किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी कैसे पता करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक यही है, उसको जला दो, बर्न कर दो, और जो भी एनर्जी लिबरेट होगी ना वो हीट ऑफ कंबशन होगा। हमारी बात समझ गए। और उससे हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं किसी कंपाउंड का क्या स्टेबिलिटी, बराबर बोलो। तो किसी कंपाउंड का हीट ऑफ कंबशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH2 यूनिट होता है, ये जो मैंने लिखवाया है ना CH2 यूनिट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH2, मतलब साइक्लोप्रोपेन है साइक्लोब्यूटेन है। तो उसे अगर पूछा जाए कि साइक्लोप्रोपेन है साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन 1 है 2 है। अगर पूछा जाए कि हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा होगा, तो बट ने है कि CH2 का ज्यादा होगा, 1 का कम होगा, क्योंकि तो उसमें CH2 यूनिट बढ़ गया। लेकिन अगर स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में पूछें या HOC पर CH2 यूनिट पूछे, है ना, तो किसका ज्यादा होगा, 1 का ज्यादा होगा ना, बोलो भाई। इसमें Yes, sir. जितना भी आएगा उसको 4 से डिवाइड करोगे, इसको 3 से डिवाइड करोगे, तो ये अगर HOC पर CH2 यूनिट 1 का ज्यादा होगा 2 का कम होगा। मतलब स्टेबिलिटी किसकी है, ये हमने स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में बताया। मतलब ये छोटी रिंग है 3 की, हाईली अनस्टेबल होगा, बराबर। तो बड़ी रिंग क्या होगी, बड़ी रिंग क्या होगी, स्टेबल है, बड़ी रिंग स्टेबल है, छोटी रिंग अनस्टेबल है। 3 की रिंग हाईली अनस्टेबल होती है, आपको मालूम होगा, पहले भी आपने डिस्कशन किया कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन एग्जिस्ट करती है लेकिन अनस्टेबल है रिलेटिवली, किससे, 4 से 5 से 6 से।
अब जो अनस्टेबल है इसके मतलब हीट ऑफ पर CH2 यूनिट उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, और कम किसकी होगी, 2 की। अब कितना ज्यादा होगी, वैल्यू से क्या मतलब है, वैल्यू थोड़े हम पता करेंगे कि इसको बंद करेंगे और एनर्जी लिबरेट देखेंगे कितना है, मतलब वो टेक्निकल पॉइंट है कि कितना है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि वो पर CH2 यूनिट क्या हो गई, उसकी हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू पर CH2 यूनिट क्या है, कम है सेकंड वाले की, और 1 की ज्यादा है। क्यों, क्योंकि सेकंड वाला ज्यादा है इससे पहले किससे, फर्स्ट वाले से, राइट। अब ये अनस्टेबल है फर्स्ट वाला, इसको बहुत सारे फैक्टर प्रूव करते हैं, रिंग स्ट्रेन प्रूव करता है, राइट, रिपल्सन प्रूफ करता है, राइट, टॉरशनल स्ट्रेन प्रूफ करता है। ये सारा जो पैरामीटर है वो कन्फर्मर के अंडर में आएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हम एनर्जी से बता सकते हैं, हीट ऑफ कंबशन से बता सकते हैं कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। लेकिन जब उसको रिलेट करते हैं तो पर CH2 यूनिट से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, बराबर। अब देखो जरा ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। पेज दिखा हाँ एक देगा। मिनट, बताते हैं, एक मिनट, जस्ट मिनट होल्ड करो। मैं बता ये रहा था कि ये जो साइक्लोप्रोपीन है, साइक्लोब्यूटीन है, साइक्लोपेंटीन है, राइट, साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेप्टीन है, साइक्लोऑक्टीन है, ध्यान सुनना, साइक्लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोनिन है, राइट। तो मैं ये बता रहा था आपको कि डबल बॉन्ड के लॉन्ग जो छोटी रिंग है, लेस देन 8 वाले, वो GI नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करते। इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग GI नहीं होगा छोटी रिंग में, मतलब छोटी रिंग का मतलब लेस देन 8 कार्बन एटम। लेस देन 8 कार्बन एटम का मतलब इसमें 3 कार्बन है ना, तो इसमें क्या होगा, GI या नो GI, नो GI, इसमें GI नहीं होगा। किसके लॉन्ग, ये भी देखो, डबल बॉन्ड के लॉन्ग मैंने बोला, इसमें GI या नो GI, नो GI, डबल बॉन्ड के लॉन्ग। लेस देन 8 होगा तो नहीं होगा। ये डबल बॉन्ड है, 5 की रिंग है, GI या नो GI, नो GI। 6 है, डबल बॉन्ड के लॉन्ग, GI या नो GI, नो GI। ये 7 कार्बन है, इसमें भी नो GI, इसके लॉन्ग डबल बॉन्ड। अब 8 और मोर देन 8 में, हाँ यस, GI, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। अब कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ, मतलब क्या बनेगा वो भी बता रहे हैं। मान लो मैंने ये दे दिया, ऐसे दे दिया, बराबर, एक मिनट, जैसे ये दे दिया, इसमें GI शो करेगा। कैसे शो करेगा वो बताते हैं, हमारी बात समझा। जैसे मान लो ये दे दें, अब पूछ दें इसमें GI होगा कि नहीं होगा इसके लॉन्ग, तो क्या बोलोगे, नहीं होगा। मान लो ये दे दे मेरा मन, Cl GI होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, नो GI, नो GI, समझ गए। यस सर। ये नो GI, नो GI। फिर मान लो मैंने ऐसे दे दिया, मेरा मन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल 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 बेंजीन देते हैं, यहाँ पे देते हैं Cl, यहाँ पे Cl, इसके लॉन्ग GI पूछते हैं, ये इसके लॉन्ग GI या नो GI, नो GI, नो GI, है ना, बोलो, समझा ना। यस सर। एक यस मिनट, सर।
एक मिनट, Yes, sir. जैसे मान लो मैंने अभी मैं आपका क्वेश्चन भी लेता हूँ, डोंट टेक टेंशन, जरूर लेंगे क्वेश्चन जो किसी को कंफ्यूजन होगा। इसमें जी आई एन ओ जी आई 1 2 3 4 5 6 7 8 जी आई एन ओ जी आई है ना। अब देख बेटा, मान लो मैंने ये किया क्या, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, चाहे मैंने ये डबल बॉन्ड कहीं पे भी लगा दिया, ये जरूरी है नहीं है कि वहीं पे लगाया, हमारा मन में यहाँ पे लगा दिया। तो देखो ये कौन सा फॉर्म है, जरा ये देखो, ये बॉन्ड देखो, ये वाला बॉन्ड देख रहे हो ना जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके मतलब ये साइड है, तो ये जो कार्बन है, तो ये जो है यहाँ पे बॉन्ड है, देख रहे हो ना, यहाँ पे बॉन्ड है, तो मतलब आउटर फेस जो है, आउटर फेस उस पे क्या होगा, एक बॉन्ड होगा ना आउटर फेस पे। तो दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड में है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिस, क्या बोलते हैं, सिस, Yes. राइट। अब इसका ट्रांसफॉर्म कैसे बनता है, मैं आपको पिक्चर एकदम क्लियर करता हूँ, कि क्लियर करना चाहिए पिक्चर आपको कि ट्रांसफॉर्म कैसे बनता है, बराबर। ट्रांसफॉर्म इसका कैसे बनेगा ये मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट ए मिनट। ये है बराबर, ये 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 है, और यहाँ पे मैं H रख रहा हूँ, यहाँ पे H रख रहा हूँ, चलेगा ना बच्चों। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड 1 2 3, इसके बाद मैं नीचे से देखो ये डॉट 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 लाइन बना रहा हूँ, ये ऐसे, ऐसे डॉट डॉट लाइन का मतलब समझ रहे हो, ये वाला बॉन्ड जो है ऊपर है, और उसके नीचे है ये वाला नीचे वाला बॉन्ड, मतलब रिंग को टेढ़ा कर दिया मैं, ट्विस्ट कर दिया। ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांस साइक्लोऑक्टेट्राइन है, क्यों, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन, सही बोल रहे हैं ना, 8 कार्बन हो गया ना साइक्लोऑक्टेट्राइन। बच्चों बच्चों यस सर। आवाज आ रही है, समझ रहे हो, ये वाला जो बॉन्ड Yes, है, sir. ये जो वाला जो बॉन्ड है ये नीचे है, इसके पीछे है, ये मैंने ये दर्शाया है, रिप्रेजेंट किया है कि नीचे है, इस डबल बॉन्ड के नीचे है। और ये वाला फॉर्म कौन सा है, सिस या ट्रांस, बोलो। Trans. ये ट्रांस है। अब देखो ये मान लो हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, तो आपको मैंने ये बताया था कि 8 to 10 तक, क्या 8 to 10 तक सिस वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ट्रांस वाला कम स्टेबल होगा। तो अगर इसमें ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और स्टेबिलिटी पूछी जाएगी कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, First wala. तो फर्स्ट वाला ज्यादा होगा सेकंड से। 8 to 10 में सिस वाला ज्यादा होगा 10 से, मतलब ट्रांस से। और अगर पूछा जाए कि इसकी हीट ऑफ कंबस्शन की वैल्यू क्या होगी, तो हीट ऑफ कंबस्शन, हम दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो हम अगर इनको बताएंगे ये दोनों मॉलिक्यूलर वेट सेम है, एक सिस है और ट्रांस है, तो हम स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, हम लोग पर CH2 यूनिट कंपेयर करेंगे, ये समझ गए, पर CH2 यूनिट, हीट ऑफ कंबस्शन दोनों तो सेम ही होगा ना इस केस में, क्योंकि वेट सेम है। अब जो ज्यादा स्टेबल है उसकी हीट ऑफ कंबस्शन की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ, ज्यादा या कम, कम यूनिवर्सली होता है ना, Yes, मतलब sir. हीट ऑफ कंबस्शन क्या होगा, 2 Two का, greater than one. या हीट ऑफ कंबस्शन पर CH2 यूनिट, दोनों सेम ही होगा ना, एक ही चीज है, Yes, sir. बोलो। या HOC पर CH2 यूनिट भी तो सेम ही है, एक ही बात है इसके लिए। किसका ज्यादा होगा, 2 का किससे, 1 से, बराबर। अब पहले यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो ना,
अभी तक मैं पेज भी चेंज कर रहा हूँ, कोई भी अगर Third किसी को page. कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, जो पूछ रहे थे वो वेलकम। Sir, third page दिखाइए. हाँ तो पहले फर्स्ट पेज चलो यहाँ से आते हैं यहाँ पे, First page. चलो First page ये पे, इससे भी वहाँ- पहले. ये इसके अंदर डबल बॉन्ड आपने बोला है इसके आवाज, हाँ आवाज थोड़ा सा तेज, हाँ सर आपने बोलो। बोला कि डबल सभी आ रहा है आवाज। हाँ हाँ आपने थोड़ा नीचे भी लिखा है. हाँ बोलो। सर आपने बोला कि डबल बॉन्ड के लॉन्ग जीआई रहता है, तो डबल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के अलोंग होता है ना जीआई। हाँ हाँ हाँ, साइक्लिक कंपाउंड में हम्म। डबल बॉन्ड के अलावा, हाँ सर साइक्लिक कंपाउंड में ही। तो अभी साइक्लो ऑक्टीन या ऐसा कुछ मान लो कंपाउंड रहता, तो और जिसके अंदर रेजोनेंस हो रहा रहता सर, तो फिर सर कैसे होता, मतलब मतलब उससे क्या तीन मतलब है? सर उससे तो क्या पूरे मतलब, जो साइकिल के जो अंदर पर्टिकुलर डबल बॉन्ड दिया है रेजोनेंस होने का क्या मतलब है? जो पर्टिकुलर डबल बॉन्ड दिया है वहां पे क्या होता है, जीआई होता। तो सर लेकिन रेजोनेंस के अंदर तो सारे बॉन्ड पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो सारे बॉन्ड ही शो करेंगे जीआई। नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। जो पर्टिकुलर अगर इंडिविजुअल जो दिया है पहला कंपाउंड, अगर उसमें जीआई के कंडीशन है तो शो करेगा। एक मिनट, जो पर्टिकुलर कंडीशन दिया है कोई कंपाउंड, एक एग्जांपल कोई भी दे दिया और उसमें अगर रेजोनेंस का करना मतलब उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन है तो वो शो करेगा। अगर मान लो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और अगर वो भी फुलफिल कर रहा है क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कंडीशन, तो वो भी क्या करेगा, शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। वो नहीं डिपेंड ऑन समझ सकते कंडीशन की कंडीशन है या नहीं है। सर, पर आप ऐसे एक पर्टिकुलर बॉन्ड को लेके ही कैसे बोल सकते हो कि इसके अंदर क्या जीआई क्यों होगा नहीं, या हर नहीं होगा। पर्टिकुलर बॉन्ड शो करता है जीआई। 100 हो 100 हर से बहुत सारे आइसोमर्स बन सकते हैं, हर दो बॉन्ड से शो बहुत करेगा सारे ना सर, आइसोमर बन हर सकते हैं। हर हर डबल बॉन्ड शो करेगा ना सर हाँ साइक्लिक हाँ, डबल कंपाउंड में। बॉन्ड शो करेगा, उसमें क्या है। तो सर अग, रेजोनेंस में अगर रेजोनेंस होगा पूरे साइकिल में तो सारे बॉन्ड ही शो करेंगे हाँ फिर। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है उसमें कंडीशन है तो जीआई शो कर सकता है। जैसे आपको एक मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल, तो तुम्हें कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एग्जांपल से दिमाग तेज चलता है। तो अब जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे, ये CH3 है, CH3 बराबर C माइनस है। हाँ बहुत हाँ बड़ी चीज बता रहा हूँ, देखो आपको आपने पूछा है इसलिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने C दे दिया, डबल बॉन्ड O दे दिया और CH3 दे दिया बराबर। अब दिस हाँ सर। मॉलिक्यूल डू नॉट शो रेजोनेंस, ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो नहीं करेगा। सॉरी, दिस मॉलिक्यूल डू नॉट शो जीआई, नो जीआई। बाय। जीआई का कहाँ कंडीशन है भाई क्या। लेकिन जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम ये बनाएंगे, यही बनाएंगे ना, आप जानते हो हाँ CH3 सर। CH। जब आपने पूछा है तो मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको। मान लो एक ये बना सकते हैं CH3 O माइनस, है ना बेटा, हाँ सर। राइट। और एक ये बना सकते हैं CH3H और C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 कर दे, ये वो बना सकते हैं ना, बोलो भाई। यस इसका सर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही होगा ना, पहले वाले का ऊपर वाला। अब ये मॉलिक्यूल जीआई नहीं शो कर रहा है, लेकिन ये वाला तो जीआई शो कर रहा है ना। इसमें क्या है, जीआई है, नो जीआई, जीआई। यस जी है। और इसी का क्या हो गया, सिस है आइसोमर। ये कौन सा है, अच्छे तरीके से बोलो, ट्रांस। ट्रांस है बराबर। हाँ तो सर। इसमें क्या होगा, हाँ ये सर। जीआई होगा या नहीं होगा, होगा। होगा सर। तो मैं वही कह रहा था कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान लो, जो पहले जो मॉलिक्यूल दिया है उसमें कंडीशन सर्च करना है कि इसमें जीआई होगा या नहीं होगा। लेकिन उसके सर अच्छा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जीआई हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब सर आप मुझे फिर ये एग्जांपल बता सकते हो कौन एक सा, बार, एक साइक मैं आप ये एग्जांपल बताओ ना सर, एक कौन सा। साइक्लो ऑक्टेन बनाओ सर। सर ये वाला एक एग्जांपल बताओ ना सर, मैं आपको एक हाँ डाउट बोलना, पूछ रहा तेरी हूँ साइक्लो ऑक्टेन। बैंड बैंड लेवल लो है, बोल, आवाज नहीं आ रही, बोल, हाँ बोल।
सर फिर उसके अंदर ऑल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड डाल दो सर हर जगह। हाँ सर चाहते हैं अभी, हाँ सर अब इसके अंदर क्या होगा? क्या ये भी GI शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है हाँ सर जो सिंगल बॉन्ड से, लेकिन वो भी शो करना चाहिए ना, रेजोनेंस हो रहा है है इसलिए। ना। वो सिंगल बॉन्ड में बताऊंगा आपको, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो तो सेम ही है ना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम ही है, क्या वही मॉलिक्यूल हाँ बना ना। और Equivalent resonating structures है ना? हाँ तो वही ना, तो हाँ, सारे बॉन्ड्स के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो तो इसे उस चूज कैसे मॉलिक्यूल कर जो सकते? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, हमारी बात नहीं समझे आप भी, आपको जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान सुनो। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया जाए उसमें कंडीशन सर्च करो, है या नहीं है तो वो शो करेगा। जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें शो करेगा या नहीं करेगा, डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया, इसमें GI नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें अच्छा क्या हो गया, हाँ सर। अगर मान लो ये मॉलिक्यूल लिख दे तुम्हें, जरा ध्यान सुनो, ये वाला मॉलिक्यूल लिख दे, ये मॉलिक्यूल पूछ दिया जाए, ये वाला, ये, और पूछा जाए कि ये दैट दिस मॉलिक्यूल कैन शो रेजोनेंस, तो क्या बोलोगे? रेजोनेंस के लिए हाँ बोलूंगा। दिस मॉलिक्यूल कैन शो रेजोनेंस, बोलो यस या नो। यस। यस सर। दिस मॉलिक्यूल कैन शो GI, नो। नो। No. और दिस मॉलिक्यूल कैन शो GI, जो नीचे वाला है, Yes. यस। बस, sir. समझा। अब देखो जरा मेरे को बताने दो, तो ये जो है पेज नंबर 1 है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। तो इसमें एकदम नीचे लेके जाइए ना, नीचे भी आपने लिखा था शायद से। मैंने एकदम पूरा दिखाया है आपको, बस यही लिखा है, अच्छा ओके सर। ठीक है। पेज नंबर 2, तो मैं आगे बताऊं ना, बहुत सारी चीजें हैं, बोलो इसमें किसी को डाउट। पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, बोल बेटा। नहीं तो ये पेज 5 है, अगर नहीं है तो ये देखो, अगर ऐसे दे दिया जाए, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आपका दिमाग चलाऊंगा, राइट, कि इसकी मीनिंग क्या है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, पहला। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 है, चलो ये बताओ, दोनों में स्टेबल कौन सा है, जल्दी बोलो फटाफट, स्टेबल कौन सा है? इक्वली। सर इक्वली स्टेबल है क्या? बस 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 बस, सर Two greater than one. 2 greater than 1 हाँ। कॉमन सेंस यूज करो, स्टेबिलिटी कौन किसकी जाते हैं? हाँ फ्रांस की। अरे हाँ सर, अरे वो नोटिस नहीं किया, हाँ सर। 2 ग्रेटर देन 1, हीट ऑफ कम्बशन क्या होगा, जल्दी बोल, जल्दी बोलो, हीट ऑफ कम्बशन। 1 ग्रेटर देन। हाँ उल्टा 1 greater। तो इसमें क्या डरने की जरूरत है, अब जब एकदम सर डरने वाला, एक मिनट बताते हैं, वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये डबल बॉन्ड, ये कौन सा आइसोमर है, सिस, कितने कार्बन है, जल्दी बोलो, 12 कितने कार्बन है, कितने कार्बन है बेटा? 12 12। 12, 12 कार्बन है। और ये बच्चों, ये कौन सा है, ट्रांस है ना, हाँ सर। यस सर। ट्रांस, इसमें भी 12 है। तो मैंने बताया था 8 to 10 में सिस ज्यादा स्टेबल होगा, और 11 और मोर देन 11 में क्या होगा, ट्रांस। तो स्टेबल कौन सा होगा इसमें, 1 और 2 में कौन सा स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया 2। और जो स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ कम्बशन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी ना, तो HOC किसका ज्यादा हो गया, 1 का। उसका आपने रीजन बताया था क्या कि इससे ट्रांस से ज्यादा स्टेबल क्यों है? कौन सा कौन सा? उसका आपने रीजन बताया था क्या? रीजन यही है कि हीट ऑफ कम्बशन से, रीजन तो यही है ना, हीट ऑफ कम्बशन से, हीट ऑफ कम्बशन से हम लोग फाइंड कर रहे हैं क्या, इसकी स्टेबिलिटी, बराबर
बच्चों हाँ हाँ सर तो जैसे जब जीओसी की बुकलेट सॉल्व करोगे ना, जीओसी की बुकलेट तो सॉल्व ही कर लिया होगा। जीओसी का अगर एमएस चौहान सॉल्व करोगे तो एक क्वेश्चन मिलेगा कॉलम मैचिंग का, क्वेश्चन कॉलम मैचिंग का, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है वो, हर जगह है, बहुत सारे पेपर में भी आया है। राइट, कॉलम 2, कॉलम 1, कॉलम 2 मतलब ये है ए, उसका क्वेश्चन देखोगे जो हमें सॉल्व करता है तो उसको लगा होगा कि ये वाला कैसे क्वेश्चन कैसे होगा। ए है और इसमें क्या है लिखा है, पी क्यू आर एस टी लिखते हो ना, पी का मतलब इसमें ट्रांस आइसोमर भर दिया मैंने, ट्रांस, और बी, बी मतलब ये हो गया ये हो गया पी क्यू, क्यू क्या हो गया, हाईएस्ट एचओसी, एचओसी, और सी, सी भी बताना पड़ेगा ना। नेक्स्ट पेज पे जाए ना। यस सर। सर ने एक मिनट, सर एक मिनट वो वाला दिखाओ। एक मिनट बताते हैं आपको। सर आपने नेक्स्ट पेज के साथ भी ऐसा ही किया। एक मिनट, नहीं नहीं, थोड़ा सा मैं स्मार्ट अप्रोच दे रहा हूँ जल्दी। ये डी ले, अब सारे पेज देख, टेंशन ना ले। ये इसमें हाईएस्ट हीट ऑफ कम्बस्शन, और ये हो गया पी क्यू आर एस, ये ट्रांस दिया था तो मैं लिख देता हूँ सिस आइसोमर, और क्या लोवेस्ट एचओसी। So इधर HOC मतलब ओवरऑल या पर CH2 यूनिट? कॉमन सेंस से जोड़ो, अब हम बता देंगे ना तो मजा नहीं आएगा, क्वेश्चन का मतलब सस्पेंस चला जाएगा। अब देख लो भाई, पेज मैंने दिखा दिया आपको बच्चे। सर 5th पेज दिखाइए ना। नेक्स्ट पेज पे दिखाने हैं। हाँ प्रीवियस पेज, 5th पेज। ओके, अब हो गया सर, थैंक यू सर। हो गया सर। हो गया सर। आंसर बन गया। शायद हो। अब जिसको कॉमन सेंस यूज करना है बस, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। R, S। आर आर क्यू आर बोलो, हाँ ए का क्या होगा, आर क्यू सब लोग कर लो, सबने कर लिया। सर R होना चाहिए। आर तो है ही बट क्यू भी होगा। R के साथ S होना चाहिए। बोलो क्या होगा ए का, आर क्यू आर एस। R S होगा ना और सर। CH2 यूनिट कहाँ लिखा है? कौन सा R स्टेट Q। हो जाएगा? आर तो होगा पक्का। सर कंपेयर करना होगा तो पर सीएसटी यूनिट ही तो लेंगे। आर तो होगा पक्का, उसके बाद सर एस बताओ। होगा। क्यू होगा। क्यू होगा, क्यू। हाँ सर क्यों होगा। कॉमन सेंस यूज कर, कॉमन सेंस। नहीं दूसरा तो बोल, क्लियरली दूसरा बोल, लिखा रहता फॉर CH2 बी का बोलो, बी को P। ट्रांस, बस ट्रांस। ये तो तुम्हारा हो गया क्या,
सर एक बार फिर से दिखाओ ना वो वाला लेफ्ट में। कोई बोलेगा आंसर? पी पी बी का पी एक सेकंड। पी सर बी का पी होगा, यस करेक्ट। और बोलो सी का, बोलो सी के। सर बी हाँ। दिखाओ ना फिर से। एक मिनट बी रुक फिर जा। से आ रहा है। हाँ, सी सी का में आ रहा है। सर सी में आ रहा है सर। सी में आर और एस। सिस है। एस नहीं है नहीं तो सिर्फ आर। सर, सिस एस क्यों? नहीं आर एस एस नहीं होगा रे, आर एस। हाईएस्ट। अरे सर एस डी में अरे आएगा। हाँ सी हाँ सबसे आर स्टेबल है। एस हाँ, और डी का ट्रांस। ट्रांस होगा। ट्रांस है मतलब सर। कौन सा हो गया? पी। पी वाला। ये सही है, हाँ। मैचिंग। सर आप एक बार HOC कंपैरिजन बता सकते हो कैसे अरे किया? एकदम दिमाग लगाओ, पहले तो देखो कि ए में क्या है, कितने कार्बन है 12, हाँ बी में सर कितने कार्बन है 12, 12 सी में कितने हैं 10 10। हाँ हैप्पी? सर हाँ तो सर मतलब ये तो क्लियर है कि 12 वाले का हीट ऑफ कम्बशन ज्यादा होगा, कॉमन सेंस। हाँ सर भाई मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो रहा है। हाँ हाँ अब 12 में क्या होता है, 12 में ए वाला जो है सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म जान रहे हो ना भाई, ये हाँ, हाँ। आउटर फेस पे एच होगा, हाँ। आउटर फेस पे एच होगा, तो ये तो सिस ही है। हम्म और ये ऐसे है, तो ये कौन सा हो गया, ट्रांस है। हाँ सर मैं बराबर। समझा। हाँ सर तो पहले तो ये देखो 12 वाले का हीट ऑफ कम्बशन ज्यादा होगा, और 12 में पहला सिस है, दूसरा ट्रांस है, ये भी फाइंड कर लिया। तो हाँ सर सिस क्या है, कौन सा नंबर दिया है मैंने इधर, सिस वाला है आर, तो हाँ सर वो ठीक ए है। तो आर हो गया। लेकिन अब 12 में सिस ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, तो उसकी हीट ऑफ कम्बशन पर CH2 यूनिट क्या होगी, कम होगी ना। अच्छा पर CH2 यूनिट लेनी है। अब भाई वो तो कॉमन सेंस है ना, सिस और ट्रांस को कैसे कंपेयर करोगे, मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है, तो हाँ हाँ CH2 ठीक है यूनिट सर मैं। पर CH2 यूनिट क्या होगी, सेम ही होगी ना उसकी। हाँ सर ठीक है। तो ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है, तो हाँ इसके हाँ सर मतलब सर कम है। समझ गया मैं अच्छा ओके वैसे ओके, कर नहीं ले रहा था। समझा ना। हाँ सर थैंक यू। अब लोएस्ट किसका होगा, ये भी देख लो, 10 वाले कार्बन का होगा। हाँ सर समझा हाँ, सी का होगा। वो भी यस, सिस वाले का होगा, सी का। तो जिसने बताया था ना आंसर, वो हमारे समझ से 100% करेक्ट बताया था। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन बहुत भारी लगता है बच्चों को, है क्या, कुछ नहीं, जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसी से है। बराबर। सर ये MS चौहान के मैं कंफ्यूज हो गया किधर सर। था, मेरे को तो एम नहीं मिला है। एस चौहान के GOC के चैप्टर में है ये। मैट्रिक्स मैच जो देखोगे उसमें एक होगा, ये क्वेश्चन मिल जाएगा, हम बता रहे हैं ना, आपको मिल जाएगा जरूर। ओके सर। राइट। यस सर। सर अब जैसे, सर हाँ आप बोलिए, मैं रुक रहा हूँ आपके लिए। सर मैं ही कंफ्यूज हो गया कि लोएस्ट HOC क्यों था। अरे लोएस्ट उसी का होगा भाई, कि जो ज्यादा अनस्टेबल है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, उसका तो लोएस्ट होगा ना, सही बता, बोल। हाँ, तो मॉलिक्यूलर और फिर वेट उसके किसका अंदर कम, अनस्टेबल वाला अच्छा पहले ये बता, मॉलिक्यूलर वेट किसका कम है, 10 वाले का या 12 वाले का? 10। 10 वाले समझ का। गया सर, समझ अब गया। तो बहुत जल्दी समझ गया होगा। अब उसमें हाँ देख ले, सिस ट्रांस में कौन सा ज्यादा स्टेबल है। हाँ अरे सर 10 में हाँ सिस ज्यादा सर स्टेबल है, तो उसकी पर CH2 यूनिट क्या होगी, कम ना। कम हो गई। हाँ सर। है ना, इजी। इजी तो है ही है। लगता है डिफिकल्ट, लेकिन हम कैसे डिफिकल्ट, हम लोग को जब सर 2 सीखना है। डेटा स्टेबल देन 1 अब इसमें जरा मेरे को बता दीजिए 1 कौन सा ज्यादा 1 2 स्टेबल है। सर 2 1 1 2। 2 1 1 2। 2 1 1 2। 2 1, ये 1 2, बहुत अच्छा, समझा ना। हाँ सर। हाँ सर अब देखो, बोले ये सर टर्न कर दीजिए। नेक्स्ट पेज जाएं। हाँ यस सर।
1 2 2 1 1 greater than 2 and HOC equal to 2. Two one one two 2 1 1 2. पहले में कौन सा स्टेबल है जल्दी बताओ। 1 1 1 2 2 1 2 इसके 1 अंदर इस और 2-1 हो जाएगा हाँ। है ना। इसके अंदर हाँ अच्छा इसमें हाँ, कितने तो- करो 1 2 3 4 5 हाँ। 6 7 8 9 10 10 तक है। और दूसरे में कौन सा स्टेबल होगा जल्दी बोल। 2 2 2 क्योंकि ट्रांस ज्यादा 2 स्टेबल 1 होता है। फिर स्टेबिलिटी 2 1 HOC 1 2। सही है ना बच्चों। यस सर। ऐसे क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर लोगे ना। हाँ या ना। हाँ सर। यस कर सर। लेंगे। तो देखो अब नेक्स्ट कंडीशन थर्ड कंडीशन हो गया। फोर्थ कंडीशन बोलूं। टर्न Yes, कर sir. दो पेज। यस सर। सर 1 मिनट। हो जाए तो बोल देना। कल जो पढ़ाया है खूब बढ़िया से पढ़ के रिवाइज करके एग्जाम देना। राइट। तो अपने आप क्या होगा सॉल्व होगा लॉजिक लगाओगे मार्क्स आएंगे अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पेज करें ना। हाँ यस सर। देखो सुनो जैसे हम इसको बताएंगे आगे भी लेकिन मैं यहाँ भी बताऊं कि जैसे मान लो डिक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ HOC क्वेश्चन 1 है ये और क्वेश्चन 2 है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ HOC पर CH2 यूनिट। जैसे ये 6 है 5 है 4 है 3 है। अच्छा क्वेश्चन है। HOC किसका ज्यादा होगा पहले वाले का। 1 2 बोल 3 और फिर 2 फिर 3 फिर 4 पर CH2 यूनिट बता। उल्टा 4 3 2 4 3 2 1। हाँ सर पर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया। सर हम लोग ये पर यूनिट हमेशा हम लोग जिसमें ज्यादा कार्बन रहता है उसका कम कर देते हैं। सर इससे जरूरी थोड़ी है। अब वो मतलब- कितनी एनर्जी उससे थोड़े बता सकते हो। राइट किसी की कितनी एनर्जी है वो थोड़े बता देगा। बर्न करने थोड़े जाओगे पेपर पे दिया है तो उसको बर्न कर दोगे ऐसा थोड़े है। तो मैंने आपको जो लॉजिक Okay. बताया वो थ्योरेटिकल लॉजिक बताया ठीक है। किसी के अंदर कितनी एनर्जी है वो तो उससे क्या मतलब है कितना कैसे काउंट कर सकते हो। राइट और वैसे इसकी स्टेबिलिटी जानते हो कि 6 वाली रिंग ज्यादा स्टेबल होता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये अभी ये कन्फर्मर में आएगा क्यों ज्यादा स्टेबल होगा वो कन्फर्मर बनता है बहुत सारे मैं बताऊंगा इसको। लेकिन हम ये हीट ऑफ कंबशन से रिलेट कर दिए इसको। इस क्वेश्चन को हीट ऑफ कंबशन से मैंने क्या किया रिलेट कर दिया। और ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं चेयर फॉर्म बोट फॉर्म वो सब अभी आएगा। एक्सरसाइज 2 का है ठीक है।
सर इसके मतलब ये बाद हमेशा ऐसे होगा कि जिसका HOC सबसे ज्यादा है उसका HOC। हाँ, नॉर्मली जो आपका जो है कि HOC जो होता है वो CH2 यूनिट पे डिपेंड करता है, और जो पर CH2 यूनिट होगा, राइट, उसका क्या है कि जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी पर CH2 यूनिट क्या होगी, बोलो, कम होगी। कम होगी। अब देखो, अगर ये पेज लिख लिया होगा तो नेक्स्ट बताते हैं। हाँ सर नेक्स्ट। सब लोग लिख लिया? यस सर। खूब बढ़िया तरीके से समझ के चलो, ये सब काम आएगा एग्जाम में। पेज क्या हो गया, 10। बहुत अच्छा। ये देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट है 4 GI ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। अभी तो पता है along कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें भी होता है भैया GI। बच्चों यस सर। सिंगल बॉन्ड में भी होता है GI। कैसे? जैसे मान लो साइक्लोप्रोपेन दे दी है और ऐसे दे दी है CH3, इससे साइसोमर है, इसमें क्या हो गया, ये फ्लिप कर जाएंगे, इससे साइसोमर है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखो ये दो डार्क लाइन पे लिखते हैं, डार्क अप बोलते हैं इसको, अप लाइन। अप का मतलब डार्क वाली को अप बोलते हैं। ये अप का मतलब ये जो प्लेन है ना, जो हमारा ये जो बोर्ड है, बोर्ड के प्लेन के ऊपर है, दोनों सेम प्लेन में है, दोनों सेम साइड में है ना, ये सिस है, या ये भी सिस है, इसको भी सिस बोलेंगे, इसको, दोनों सेम है, या ये भी सेम है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, डॉट डॉट डॉट, मतलब ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड जो मैंने जहां मैं लिख रहा हूँ उसके नीचे, ये दोनों सेम है, सारे सिस हैं, ऑल आर सेम थिंग, ऑल रिप्रेजेंटेशन आर सेम थिंग, समझा बच्चों? हाँ सर। यस सर। ये अप का मतलब ये जो डार्क लाइन दिया है ना, मतलब इस जो बोर्ड पे लिख रहे हैं उसके ऊपर है, और जो डॉट डॉट लिखा है डैश बोलते हैं इसको, डैश, राइट। जैसे ये मैंने लिखा है ना, ये ऐसे डार्क, इसको बोलते हैं अप। इसको क्या बोलते हैं, अप, या एबव, क्या, बोर्ड प्लेन। और ये जो लिखा है ना बेटा, ऐसे, बराबर, ये डैश बोला है, ये इसको डैश लिखते हैं, डैश बोलते हैं। या बिलो द बोर्ड प्लेन, है ना बच्चों, समझा? हाँ सर। यस सर। या इसको वेज बोलते हैं, वेज भी बोलते हैं इसको, वेज। इसको क्या बोलते हैं, डैश, बराबर। तो मान लो मैंने ये दे दिया, लिखूं? लिख लो लिख लो लिख, सर 2 मिनट। जरूर 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 यार, डोंट टेक टेंशन, टेंशन नहीं लेने का।
हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से सीख लेंगे, सब कर लेंगे। परफेक्ट बना देंगे आपको। कोई भी क्वेश्चन है फटाफट सॉल्व करो। मार्क्स ले आओ, मार्क्स लाओगे अच्छा परफॉर्मेंस होगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, और ज्यादा मार्क्स लाओगे और अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट बनेगा। सर प्लीज प्लीज पेज दिखाओ ना। रिजल्ट बनेगा तो सबसे ज्यादा किसको खुशी है, आपको? सर हम ये अपना आप ऊपर नीचे कर बोल रहे हैं जल्दी, दो अपना डिफरेंट आप प्लेन में ऊपर हो नीचे सकते हैं ना। सर लेकिन ऐसे ही ऊपर नीचे क्यों जाएंगे, उससे एनर्जी कुछ तो वो तो रूम टेम्परेचर पे ही होता रहता है, और क्या। बायो मॉलिक्यूलर कोलिजन। ये देखो, ये मान लो मैंने ऐसे दिया, एक को अप कर दिया CH3, और दूसरे को CH3 डाउन कर दिया, तो उल्टा हो गया ना, अपोजिट। ठीक, कौन सा है बोलो जल्दी, अच्छा लगेगा। ट्रांस। या देखो ये है, ये ऊपर वाले को मैंने क्या कर दिया, डाउन कर दिया, और नीचे वाले को अप कर दिया। ये भी ट्रांस है ना, हाँ दोनों सेम ही है, लेकिन क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। मिरर लगा दो, ये तो ये मिरर इमेज है ना, बोलो बेटा। यस सर। मिरर इमेज समझ रहे हो? पहले ये जो अप पे था वो डाउन पे हो गया, जो डाउन पे था वो अप पे हो गया। मिरर है, मिरर लगा दिया है, लेकिन दोनों ट्रांस ट्रांस है, बराबर। हाँ मॉलिक्यूल सेम ही है, लेकिन एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज। अप डाउन हो गया, डाउन अप हो गया। सर मिरर में मतलब मिरर का मतलब मिरर, दर्पण, दर्पण समझ रहे हो ना, नहीं शीशा। नहीं 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 वैसे नहीं सर। सर हाँ। मिरर उधर कैसे आएगा मतलब अरे मैंने लगा दिया साइक्लोपेंट यहाँ पे, वाले मिरर लगा दिया ऊपर, नीचे जैसे ऊपर है आएगा। तो ऊपर लगा दे, नीचे लगा दे, तो जो अप पे है वो डाउन पे हो जाएगा। मान लो मिरर में देखते हो, तो जिस हैंड से पेन पकड़े हो, अब मिरर में देखते हो तो जैसे उसका अपोजिट आता है ना, इमेज है। सर लेकिन तो पेन ऊपर नीचे थोड़ी ना हो जाता है। अरे क्यों नहीं होता है यार, ये दो अपोजिट हैंड में नहीं सर आप आता है। इन्वर्टेड मिरर की बात कर रहे हैं ना? हाँ, और क्या। ये मिरर, मिरर क्या है, मिरर रखोगे इस प्लेन के अकॉर्डिंग, जो मॉलिक्यूल है 3D में जैसे है, तो क्या होगा, उसका इमेज वही आएगा ना। दूसरा जो अप था वो डाउन हो गया, जो डाउन है वो अप हो गया, तो मिरर इमेज है वो। सर बट दोनों ट्रायंगल पे तो उल्टा होना चाहिए ना। ट्राइंगल का उल्टा होगा, वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा, उससे क्या मतलब है। ये देखो, सर हम मिरर को सीधा ऊपर लगा रहे हैं तो वैसा हो सकता है ना। हाँ और क्या, कहाँ लगाओगे, सामने थोड़ी लगा सकते हो, तो मैंने 2D पे रिप्रेजेंट किया है ना, अच्छा अच्छा ठीक है सर तब ठीक है। कॉमन अच्छा सेंस। ठीक है, फिर समझ में आया। 2D में मैंने मेंशन किया है, वो तो वहीं लगाओगे ना। अब जैसे देखो ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रांस को देखना, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है और कुछ नहीं। वो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मैंने थोड़ा सा जान के बताया कि भाई वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। छोड़ दो उसको, बात अभी बाद में करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये CH3 है, अगर ये दे दिया है ये भी, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, ट्रांस ही है। हमारी बात समझ गए? ये भी ट्रांस है। जैसे ये देखो, बताओ मेरे को, ये है क्या, Cl, ये है Cl, ये क्या है, जल्दी बोलो, बोलो। से सिस। सर है। दूसरा वाला भी से अब मैंने देखो सीधे सीधे बहुत सारा पूछ दिया है। पहला वाला कौन सा है, जरा बताओ। सिस। दूसरा वाला, सिस। से मतलब ये अप पे है BrCl ना, मतलब कॉमन सेंस है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है होगा वो कहाँ पे होगा, डाउन पे। डाउन पे।
और जो यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा वो कहाँ पे होगा बेटा? डाउन डाउन पे। पे। अगर लिखे या ना लिखे समझ जाना, बहुत लिखते नहीं है उसको, समझ गए? तो ये क्या हो गया, सिस है या ट्रांस है? बोल जल्दी, सिस। यस सर। एच एच सेम साइड में है ना, सिस है। अब ये बताइए क्या है? ट्रांस। मतलब इस कार्बन पे अप पे फ्लोरीन है, तो डाउन पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन हैप्पी, और यहाँ पे अप पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन। बराबर बच्चों? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? तो नो पूछो। सर। हाँ सर अगर ये हैलोजन ऊपर है तो हाइड्रोजन का नीचे जाना जरूरी क्यों है? हाँ, एक अप पे होगा तो दूसरा डाउन होगा, उसी प्लेन में थोड़े होगा, sp3 है ना। टेट्राहेड्रल है ना। अच्छा हाँ सर, ओके। अरे भाई बहुत दिमाग लगाया तुमने, बहुत दिमाग लगाया, लेकिन है ना, क्या? नहीं सर, कुछ नहीं बहुत लगाया, ब्रेन लगाया इसलिए ना। ऐसा डाउट आया। ना बहुत लगा दिया। मिटाओ इसको, सर सर क्यों मिटाने वजह? का मतलब नहीं, आगे चलो। यस सर। एक सेकंड सर, लास्ट कंपाउंड। अब ये जो ने गलती किया, जो नहीं समझा, वो गलती करेगा, पक्का करेगा, 100% करेगा। बुकलेट से लेके कोई किताब ही नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए बहुत समझना जरूरी होता है, पढ़ाई में समझना, और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना। मिटाओ, आगे चलता हूँ। और यहाँ पेज पर सिस ट्रांस पे कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? वो तो उसकी हीट ऑफ कम्बस्शन से होता है। एक मिनट, पेज 12 बताते हैं, एक मिनट। सर ब्लर हो गया आपका वो। 4 क्या हो गया? नहीं हुआ रे? पेज 12 ब्लर दिख रहा था। अभी तो मैंने पेज पे लिखा नहीं कुछ, इस वाले पेज पे लिखा है, 11 पे, 12 पे नहीं लिखा है। अब ठीक हो गया। होता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है भाई, आप समझ ही रहे हो। ये नेटवर्क है ना, नेटवर्क का इधर उधर होता है लोचा। तो किसका, मेरा है आपका? नहीं, हमारा आपका कुछ है, लेकिन हमारे पास तो दो फाइबर है भाई, मैं बहुत व्यवस्था करके रखा हूँ। सर मेरे पास भी। हाँ, तब किसी का हो सकता है, अब टेक्निकल इशू, अब क्या कर सकते हैं। सर के पास दो फाइबर है, तो पास एक ही है। हाँ भाई, हम जान रहे हैं। चल, अब तेरे को उसीलिए क्या मिलता है? कुछ मिलता है ना, मेरे क्या? तरफ से। अमूल बेबी। क्या सर? सही है ना? हम यही बोलते हैं छोटे छोटे बच्चों को। क्लास में रहते तो तू हंगामा करके रखते तू अभी तक। देख, ये देख, ये बहुत मिस करते हैं क्लास को यार। और ये कब तक पता नहीं यार, रोना करोना क्या है पता नहीं दुनिया में। ये डी है ना, डी, और ये टी है ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर लास्ट कंपाउंड भी है क्या? बना रहे हैं। लास्ट वाला भी बताएंगे बेटा। टी है, ओके सर सर। से दूरी भी कर सकता है क्या? टी है। हाँ, कहीं कर सकते हो, 1 to एडजेसेंट नहीं हो तब भी हो सकता है। हमारी बात समझ गए? जैसे 1 2 3 है ना, ये अगर सर एडजेसेंट कितने हो तो, कार्बन तक हो सकता है ऐसे बीच हाँ में? किसी पे भी हो सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6 1 10 कुछ भी हो सकता है। ओके सर, लेकिन सर हम साइक्लिक होना चाहिए। एक मिनट, हाँ। तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना, मैं समझ गया, मैं बहुत जल्दी समझता हूँ बच्चों को। ये बी आर है, यही पूछना चाहते हो ना आप? हाँ सर। और मैंने यहाँ पे लिख दिया ओ एच, यहाँ लिख दिया एस एच। ओ एच है और एस एच है, समझ गए? हाँ सर। तो आप बताओ नाम, उसके बाद तुम खुद सोच सर्च करो, अच्छा लगेगा। और ये है, ऐसे मैं लिख देता हूँ कुछ भी। ये आई है और ये है एस एच है,
सब बताओ, कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है, कौन सा क्या है, सब बताओ। OH है और यहाँ पे पहला है, सिस है। एक मिनट थोड़ा मेरे को लिख लेने दो, तब तक सारा फाइंड कर लो तुम। NH2 ऐसे, हाँ अब एक एक सॉल्व कर लो पहले। इतने बड़ी जिंदगी में ऐसे तो कभी नहीं पड़ा। हाँ बोलो, कौन सा है पहला, कौन सा है पहला बेटा? सिस है, पहला सिस है। सिस है दूसरा भी सिस, और दूसरा भी सिस, दूसरा भी सिस। दो सिस है सेकंड वाले में, मतलब 2 और 3 में भी ठीक है, 1 और 2। और ये वाला कौन सा है, थर्ड वाला? सर थर्ड वाला कुछ नहीं है क्योंकि उसमें ट्रांस पॉसिबल नहीं है। ट्रांस है या सिस है? सिस बट कुछ नहीं नो है GI, सर कुछ नहीं है उसमें, 8 हाँ, वही कार्बन से सर। कम है। वही डबल बॉन्ड के लॉन्ग नहीं होगा GI, बराबर ना? नहीं, डबल बॉन्ड का लॉन्ग कैसे होगा जी? हाँ, तो सर। कुछ नहीं होगा। क्यों? अच्छा डबल बॉन्ड आ गया, हाँ वाला। ओके, क्यों 8 क्या, नहीं है, क्यों राइट क्या, राइट। क्यों तो- क्या? नहीं नहीं सर, आया क्या था सर। क्या सर, मैंने कुछ बोला ही नहीं सर। कुछ नहरे में कुछ कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो मजे ले रहा हूँ, ठीक है। ओके हाँ बोलो। ट्रांस, ये कौन सा होगा इसके बाद? ट्रांस। ये कौन सा होगा? सिस, उसके नीचे वाला और हटा हाँ दोनों। और ये हाँ, कौन सा होगा? SH, ये वाला सिस। सिस, और ये कौन सा होगा? ट्रांस। ट्रांस। सर, ना, मतलब उतना दूर से भी BRCL लोग वाला देख के ट्रांस बोल रहे कैसे हैं। हुआ? कौन सा? BR मतलब एक port अप एक structure। डाउन ब्रो, अप डाउन ट्रांस। कौन सा बेटा, कौन सा बोल? अच्छा हाँ सही बोला। सर सर वो BRCL का बात कर रहा था, एक वो बनाया ना आपने, ओके लेफ्ट साइड में बीच में वाला, लेफ्ट साइड में बीच में। सर एक राइट। डाउट है मेरा। हाँ। सर जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें सर 2 सिस स्ट्रक्चर्स नहीं बन सकते क्या? 1 और 2 में और 2 और 3 में? कितने भी बन सकते हैं, 1 पे तो, 2 में तो बन ही नहीं सकते। 2 पे 2 वही ना, हाइड्रोजन है 2 ना, पे हम कैसे अभी बना? बताएं। सेम सर ग्रुप। उसमें भी तो सर 1 का हाइड्रोजन और 2 का हाइड्रोजन तो सर ना मतलब वो एक ही मैं चेंज अभी होगा आपको मैं वो बताऊंगा अभी, कि जब एक कार्बन पे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे या सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे जब 2 सेम एटम या ग्रुप होंगे ना, देन कंपाउंड विल नॉट शो व्हाट, GI। ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्यों? क्योंकि वो फ्लिप करोगे ना। सॉरी। अब तो जैसे फिर इन्होंने निकलेगा। बड़ा लंबा बोला क्यों, इसलिए देखो, H है, सॉरी सर। CL, राइट। हाँ फिर ये H है ना, इसको फ्लिप करोगे तो सेम ही आ जाएगा ना। हाँ, सर वो मतलब? ब्रोमीन की जगह अगर H होता तो तो फ्लिप एज इन मतलब वो भी ये नहीं एच पता। एच सेम होगा ना, तो इसको उल्टा करो तो सिस ट्रांस कहाँ है, यहाँ पे सेम अच्छा होना चाहिए हाँ ना। हाँ हाँ ठीक है समझा। ओके इसमें नो तो GI, सर अभी मैं लिखवाऊंगा, अभी टेंशन ना लो। If the two same atom या group present on same carbon atom, then compound will not show GI। वो मैं अभी सिखाऊंगा, रुक जाओ। सर फ्लिप एज इन कैसे करेंगे, आप बता सकते हो डायग्राम बना? फ्लिप का मतलब ये, फ्लिप का मतलब ये हो गया कि किसी को इंटरचेंज करो। तो ये अपोजिट आ रहा है कहीं पे भी नहीं आ रहा है, सेम ही मॉलिक्यूल है ना। सेम आ रहा है सर। हाँ बोलो। यस सर। नहीं मतलब सर बताओगे ना आप अभी आगे फिर से? हाँ अभी तो बताएंगे। ये मतलब ये तो जानते रहोगे, द टू सेम एटम आर प्रेजेंट ऑन सेम on double bonded carbon atom, then compound will be not show GI। मतलब वो सेम ही मॉलिक्यूल हो जाएगा ना यार। अच्छा मैं बताऊंगा, अभी वेट करो, ठीक है। और सर चलो। लास्ट पेज पर हम लोग वैसे ही डायरेक्टली कंपेयर कर रहे थे ना, अप डाउन, और कुछ नहीं लगाया। हाँ अभी तो मैं खाली कंडीशन बता के उसको एक्सप्लेन कर रहा था। नहीं सर, लास्ट पेज में दूर दूर थे ना, तो उसके अंदर हम लोग ऐसे तो नहीं कर रहे थे ना, ये अप रहेगा तो फिर वो डाउन रहेगा, ऐसे नहीं ये बताओ, ये कौन सा आइसोमर है, जल्दी बताओ। सिस
सिस मैंने ये दे दिया क्या SH और यहाँ पे OH। टेल मी ट्रांस ट्रांस क्या ट्रांस ट्रांस देखो आप लोग बोल रहे हो, अच्छा लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हो। अच्छा मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है। मान लो A है और यहाँ पे B है और यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, बराबर बच्चों? हाँ ये कौन सा आइसोमर है? बोल जल्दी। सिस। अब देखो ये 1 और 3 के रिस्पेक्ट में सिस है। मान लो मैंने हाँ। यहाँ पे एक और ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे ये B और क्या हो गया A। तो जरा बताओ तो 1 और 6 के रिस्पेक्ट में क्या है? ट्रांस ट्रांस और 6 और 3 के रिस्पेक्ट में क्या है? ट्रांस ट्रांस और 3 और 1 के रिस्पेक्ट में क्या है? नंबर दिया है मैंने। सिस ये आईपेक नंबरिंग की नंबरिंग नहीं है, ऐसे मैंने नंबर कर दिया है, समझ गए? हाँ सर। अब सर हाँ किसी के रिस्पेक्ट में हम सिस ट्रांस बता सकते हैं। ओके ओके सर। सर इसमें बी आपने ऐसे ऊपर बनाया, ए नीचे बनाया, वो एक्चुअल में ऊपर नीचे है या फिर मतलब कैसे? एक्चुअल में ये है और क्या ऊपर नहीं है। मतलब वो वेज डैश ना? रिप्रेजेंटेशन ही है ना उधर भी? तो एक वेज वर्ब डैश में क्यों नहीं लिखा आपने? सर वेज डैश में क्यों नहीं लिखा आपने मैंने उधर? नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन किया है। A1 पे क्या करो, अप पे A रख दो, B को डाउन पे रख दो, थर्ड पे A को अप पे रख दो, B को डाउन पे रख दो, मतलब A अप हो गया तो क्या हो गया? हाँ सिस हो हाँ जाएगा। सर। हाँ नहीं तो मतलब इसके अंदर वेज डैश में भी लिखेंगे तो सही है ना? हाँ जी, वो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि किसी के लॉन्ग बता सकते हैं क्या? बोलो अच्छा ठीक है सर। क्या? सिस या ट्रांस? हाँ जैसे एक और क्वेश्चन देखो ना। अच्छा किसी के लॉन्ग बता रहे हो तो ये वाला देखो, बहुत अच्छा लगेगा बताओगे तो। बताओगे ना? हाँ बता दूंगा सर, आप पूछिए। अरे बता ही दोगे और क्या, जाओगे कहाँ तुम? आप डबल बॉन्ड डालते हो एक सर मिनट फिर बता रुक जा रे बच्चे। ये तो रुक जाओ, ये बाद में बताएंगे। ये वाला लो, स्पेस नहीं है, रुक जाओ, स्ट्रक्चर बढ़िया नहीं बन रहा है। सर एक सेकंड नेक्स्ट पेज। प्रीवियस पेज दिखा देना। सर एक बात पूछूं? हाँ दो पूछो। सर आपने बोला कि हम लोग दो के रिस्पेक्ट में निकालते हैं सिस और ट्रांस, तो सर ऐसे तो रिस्पेक्ट में Yes. निकालेंगे तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी तो रिस्पेक्ट में चेंज जाएगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं उसमें सिस ट्रांस का क्वेश्चन है ना। रिस्पेक्ट में मतलब कि बहुत सारे हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल में सिस ट्रांस, ऐसे थोड़े पर्टिकुलर के बीच में बताएंगे ना कि इसके बीच में है, उसके बीच में है। ये बताओ ये कौन सा है? सर नेमिंग कर दो ना। सिस ना? ये वाला एक सेकंड, आप नाम ही नहीं लिखा उधर एक्चुअली, कुछ डालो ना उधर। क्या? इसके रिस्पेक्ट में डालने का जरूरत क्या है? क्या डालने की जरूरत है? देखो वो सही बोल रहा है, हाँ बोल तो जल्दी। सिस ही हुआ। अबे यहाँ पे अगर ऐसे दे दिया तो बॉन्ड लाइन पढ़ाया है ना, इसका मतलब ये जान रहा है क्या है यहाँ पे? ये दोनों सेम है, मैं इसलिए दिया हूँ कि इसमें क्लियरिटी रहे आपको। ये दोनों सेम है बच्चे बेटा, ये कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, अप पे मिथाइल है और यहाँ पे भी अप पे क्या है, मिसाइल है। मिथाइल।
तो दोनों सेम साइड में तो क्या एसएस है, दोनों सेम चीज है, ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो बराबर है, बराबर ना। हाँ सर। हाँ सर। चल बताओ ये क्या है क्या? आंसर और क्या? ओके। ओ अच्छा। ट्रांस। हाँ सर, ट्रांस। ट्रांस। सर इसमें कोई ट्विस्ट आता नहीं है क्या? मतलब ऐसे ही चलते रहता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। एक्सेप्शन। इस तो आएगा। ऐसे ऐसे आएंगे कि उसमें गलती करोगे, अभी मैं सिखा दूं, पूरा सिखा तो देने दो, उसके बाद मैं टर्न और स्पिन कराऊंगा, रुक जाओ अभी अच्छा ठीक है सिखाऊंगा सर। ही कॉन्सेप्ट, नहीं तो टर्न ट्विस्ट में तो अभी सर फेंकेंगे जिसमें तो गोल ट्विस्ट हो होगा जाओगे। उसमें बोल दीजिएगा, हाँ जिसमें ट्विस्ट होगा उसमें बोल दीजिएगा कि ये इसमें ट्विस्ट वाला है, हम लोग नहीं जो बोले आएगा उसका उल्टा नहीं, बोलेंगे। मतलब फिर पहले हाँ। स्मार्ट हो तुम लोग, है ना। ये चलो नेक्स्ट है 14 नंबर पे। तो धीरे धीरे तुम लोग सीख रहे हो, है ना, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ Which of the following compound can show GI? अभी तक जो पढ़ा है ना उस पे हाँ सर। पहला, दूसरा और चौथा। सब पहला, दूसरा और तीसरा। एक मिनट तीसरा नहीं करेगा। करेगा। थर्ड वाला तो दो दो हाइड्रोजन है सब पे। नहीं, 1 और 4 दे, सॉरी 1 और 3 के रिस्पेक्ट में होगा। हाँ 1 और 3 करेगा। हो गया सर। वन टू 5 7 8 9। एक मिनट अपन रुको। 1 2 3 9 वाला नहीं करेगा? 9 वाला करेगा ना सर? करेगा 1 और 4 वाला। हाँ आयोडीन क्लोरीन वाला कार्बन। चल ये बता, हाँ। ये वाला करेगा या नहीं करेगा? फर्स्ट हाँ करेगा। करेगा करेगा। ये वाला करेगा हाँ करेगा। करेगा सर। कैसे करेगा। सर? ये वाला करेगा। करेगा। ये वाला सर कैसे? ये ये भी वाला करेगा। नहीं करेगा। 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 करेगा सर 1 और 3। ये वाला हाँ फर्स्ट करेगा थर्ड वाला करेगा। करेगा या नहीं करेगा। करेगा नहीं है, करेगा सर। नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं नहीं, थर्ड वो वाला सेम है। ये वाला नहीं करेगा। ये वाला करेगा नहीं वाला। नहीं करेगा। प्लेनर ही नहीं करेगा। सर। नहीं प्लेनर करेगा। है नहीं तो प्लेनर नहीं है, और हाँ नहीं हाँ करेगा हाँ, सर। नहीं करेगा नहीं करेगा।
सर ये थर्ड वाला? वाले का क्या आंसर था? नहीं नहीं करता करेगा ये तो नहीं करेगा सर। एक कार्बन से था। ये वाला? करेगा करेगा सर। करेगा। ये वाला? ये भी करेगा ये भी करेगा करेगा। करेगा ये वाला? ये भी करेगा करेगा। ये वाला? इसमें पूरा कंपाउंड नहीं नहीं लिख दिख रहा रहा सर। हाँ करेगा हाँ करेगा बहुत करेगा सारे सर। मिलेंगे। हाँ सर। देखो ये करेगा, इसके लॉन्ग करेगा ना CL और इथाइल के, अप 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 डाउन। ये Br इथाइल के लॉन्ग करेगा, इसमें ये मिथाइल मिथाइल के लॉन्ग करेगा। हाँ ये नहीं करेगा क्योंकि इस पे नहीं। सेम हो गए ना। मैंने AB ये और क्या लिखा था, AB XY याद है? हाँ सर। हाँ ये सर। डबल बॉन्ड कितने Odd हो गए, number 1 of 2 3 carbon 4? हाँ सर। नहीं करेगा। ये हाँ, 3 इसमें पे भी है नहीं तो करेगा। करता, लेकिन नहीं करता। क्यों क्यों? क्योंकि दोनों सेम हो गए। यहाँ पे इसके लॉन्ग होगा बराबर, इसके लॉन्ग नहीं होगा। इसमें इसके लॉन्ग नहीं होगा, इसके लॉन्ग होगा बराबर। यस सर। हाँ इसमें इसके लॉन्ग होगा। ICL वाला और ये डबल बॉन्ड के लॉन्ग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। इसमें किसी भी बॉन्ड के लॉन्ग हो जाएगा, है ना? हर एक उसके ऊपर यस हाँ सर। बोलो, समझा कि नहीं समझा? हाँ। समझा सर सर। आप वो क्या फोर्थ कह रहे हो? वाला एक बार दिखा सकते हो कैसे होगा? कौन सा? फोर्थ वाला कैसे नहीं होगा? C डबल बॉन्ड्स वाला। यही वाला ना? सेम हाँ है ना सर। इसपे? हाँ सर। सेम होगा तो नहीं करेगा ना बेटा। और मैंने जब लिखवाया था कॉन्फ़िगरेशन क्यूमलिन में, तो ये लिखवाया था, देखो जब लिखवाया था तो ये लिखवाया था R1 R2 हाँ सर। R1 ऑड नंबर बताया था, सॉरी ये थोड़ा सा इरेज कर दें। और यहाँ पे R1 R2 याद है ना? हाँ सर। ये कार्बन है, ये कार्बन है। हाँ और सर, दूसरा हाँ क्या सर। बताया था? R1 R2 याद करो। R3 R4। हाँ, तो उसपे सेम ही हो गया ना बेटा, तो कैसे करेगा? ओके सर, समझा। सर हाँ जी बोलो। सर एक तो पहले आपने वो बताओ ना फिर से मेरे को। मैंने क्या बताना है बता। वो डबल बॉन्ड के ऊपर सेम ग्रुप रहता है तो क्यों नहीं करता है? क्या हो? आपने इसके अंदर वो वाला यूज किया ना, डबल बॉन्ड के ऊपर सेम ग्रुप रहेगा तो नहीं करेगा, वो वाला यूज किया ना इसमें। वो वाला, और ये कॉन्फ़िगरेशन भी तो लिखवाया था ना कि यही कॉन्फ़िगरेशन इसको करते हैं R1 R2। सर सेकंड लास्ट वाले में, अच्छा हाँ, तो मेरे को लगा आर अलग है, सॉरी। तो सर वो R1 बताओ ना। R2 या चारों डिफरेंट हो तब करेगा। अच्छा वो चारों डिफरेंट है। हाँ, ओके ओके। R1 R2 R3 R4 बराबर। जब मान लो एक कार्बन पे दोनों सेम होंगे, अभी आएगा, अभी बताते हैं, समझ गए क्या नाम है, अभी बताएंगे। और ऐसे भी तुम्हें इतना तो बता ही सकते हैं अभी। देखो ये तुम्हारा डाउट है तो तो उन दोनों का लास्ट का आंसर क्या था? दोनों करेगा ना? कौन सा है? ये वाले सर दोनों शो करेंगे ना GI। हाँ हाँ सर। सॉरी, इथाइल और क्लोरीन और इथाइल और एक मिनट ब्रोमीन में रुक जा, कैसे रुक हो जा। रहा है वो अलग अलग? जब H है ना, और ये C है, डबल बॉन्ड C है, ClBr है, तो फ्लिप करते हो ना, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो फ्लिप करोगे तो आइसोमर सेम ही बनेगा ना भाई। ये H तो वही चला जाएगा, ये H और क्या हो जाएगा, H और क्या हो जाएगा, CBr Cl तो सेम ही हो गया ना। ये हाँ दोनों सर। मॉलिक्यूल क्या है, सेम है ना। हाँ सर। तो कैसे शो करेगा GI? इसमें सिस ट्रांस कैसे बता सकते हो? अच्छा सर। तो सर डबल बॉन्ड के अगर पास में, अगर डबल बॉन्ड को चिपक के दो सेम ग्रुप है तो नहीं होगा उसके अंदर, राइट? डबल बॉन्डेड कार्बन बेस सेम एटम या ग्रुप होगा तो GI कैसे होगा? हाँ सर, ओके। बराबर। हाँ सर, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट है GI along कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बराबर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कौन सा है हमारे समझ से 5 नंबर होगा।
नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। देख, मान ले H है, ये N है, इसके बीच में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ये लोन पेयर सेम साइड में होगा ना, तो इसको बोलते हैं क्या 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 सिन। जैसे सिस बोलते हैं उसी तरह सिन बोलते हैं। और जब ये लोन पेयर अपोजिट साइड में आएगा ना, इसको बेटा बोलते हैं क्या, एंटी। ये भी GI है, सिन और व्हाट, एंटी। देखो अब जरा बताओ, N ये D है और ये H है, इसको क्या बोलेंगे? टेल मी। एंटी। एंटी। एंटी, कॉमन सेंस। क्योंकि लोन पेयर क्या होगा, अपोजिट साइड ना। हाँ सर। सही बोल रहे हैं ना? यस सर। जैसे एक और बता दो, ये N डबल बॉन्ड N PH D। बोल जल्दी बोल। क्या बोलेंगे? PH है, ये फिनाइल है। अच्छा। क्या बोलेंगे? हाँ सेन। सेन। सेन और क्या, ये लोन पेयर सेम साइड में है ना, राइट। इसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो पेज 15। नंबरिंग करके भेज देते हैं हम तुम्हें नोट्स, सर जो रुकिए जो आपको मिल जाएगा, तुरंत ही मिल जाएगा नोट्स। रिकॉर्डिंग की कोई गारंटी नहीं है। कल आपको देखो सर आज बहुत मुश्किल से मैंने रिकॉर्डिंग बनाया था। हाँ सर सर। भी क्लास ही हो गया ना। क्लास का टाइम क्या हो गया ना? हाँ सर, तो सर अब प्रीवियस हाँ, पेज पे जा सकते हो। दूसरी क्लास है, सर हाँ। पेज 14। सर ये वाला क्वेश्चन बताओ ना सर फिर से एक बार कौन सा प्लीज। है? कौन सा? ये पेज के क्वेश्चंस। अरे यहाँ पे तो H बिना होगा ना डाउट दिए बेटा। बचा सकते हैं ना? हाँ, यहाँ पे Thank H you, है ना, sir. H। अप पे H होगा, यहाँ पे अप पे H होगा, सिस हो गया। हाँ अप पे H हो गया, और तो डाउन फिर पे H हो गया। दूसरा भी वैसे ही। हो गया ना? तीसरे के अंदर। हाँ यहाँ पे तीसरे के अंदर। अप पे मिथाइल सिस। हाँ, कोई कुछ हाँ बोल रहा है, ठीक है। सुनाई नहीं पड़ रहा है, बताओ बेटा क्या कर रहा है। हाँ बोलो। हाँ ठीक है सर, फिर थर्ड वाला हो गया, समझ और क्या? गया। फोर्थ वाला भी हो गया, फिफ्थ वाला में सर। 1 2 3 4 5 5 में तो ये देखो ना, ये डबल 4 डबल बॉन्ड है ना। इवन ऑड नंबर वाले शो हाँ करते हैं, इवन वाले नहीं करते हैं, है हाँ ना? हाँ हाँ। फिर ये सिक्स तो वाले ही गया, में। डबल बॉन्ड के हाँ लॉन्ग कहाँ 6 होगा? नहीं कार्बन होगा। नहीं है। हाँ 6 इसमें कार्बन। डबल बॉन्ड के फिर लॉन्ग नहीं होगा, इसमें होगा बराबर। मिथाइल हाँ सेम सर। साइड में है, सेस अपोजिट साइड में है हाँ क्या? सर। ट्रांस। बराबर। ट्रांस। हाँ सर। हैप्पी। फिर हाँ सर। फिर इसमें इसके लॉन्ग कर दो, सिस ट्रांस हो जाएगा ना। अप पे H नीचे भी सिस है। अप राइट। डाउन। इसमें देखो अप पे H सिस ट्रांस है ना। सर डाउन में एच होगा ना। अरे अप या डाउन कुछ भी करो, अभी इसमें तो कुछ मेंशन अच्छा नहीं है ठीक ना। है। हाँ इसमें हाँ तो फिर किसी के उसके लॉन्ग हो आगे जाएगा वाले के अंदर भी हाँ, ऐसे ही उसमें तो रहेगा। किसी के हाँ लॉन्ग हो जाएगा। अरे तो ओके, सिंपल थैंक था यू, बाय वो बाय। तो। मेरी हाँ क्लास है। सर थैंक यू सर। सर थैंक यू। सर बोल भाई हाँ बोल दो। कौन? बोलो, मैं सुन रहा हूँ, तो आप लोग की बात सुन रहा हूँ। सर आपने अच्छा नहीं, हाँ समझ गया। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, समझ बोलो, गया। आत्मन तुम्हारा नाम नहीं याद नहीं है नहीं मेरे नहीं को। नहीं, हो गया। मेरा तुमसे खाली एक ही चीज मेरे को पूछते हैं, किस कंफ्यूजन। ब्रांच के हो तुम, सर यही पूछता नहीं सर, हूँ। ऐसा मत नाम तो बोलो, मेरे को मेरे को याद भी आ गया। कंफ्यूजन होता है। अब सर कौन अंधेरी से। कौन बोल रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। सर एक डाउट है। बोलना बेटा। सर आप मैच द कॉलम वाले पेज पे जा सकते हो। 1 मिनट रुक जाओ ना। 5 5 के बाद 4 3 1। हाँ बोल, क्या कहना चाहता है तू? सर एक बार मैच द कॉलम वाले पेज पे जाओ ना।
अच्छा मैच वाला कॉलम दिखाना है, लो मैच वाला कॉलम मिल गया 1 2 3 4, ये आ गया, यही है राइट प्राइस। बोल। सर जो आपने बी और डी का जो लिखा है आंसर, उसमें आपने लोएस्ट एचओसी और हाईएस्ट एचओसी वाले में क्यों नहीं लिखा कि बी का तो भाई एचओसी हाईएस्ट तो एक ही हो कम है? सकता है, लो सुनो ना हमारी बात, हाईएस्ट एक ही हो सकता है ना, हाईएस्ट सबसे टॉपर कौन है आपकी क्लास का, वो एक ही हो सकता है ना, 10 थोड़े हो सकते। अर्नब सर। बराबर। अच्छा, लेकिन तो अर्नब आपने तुम्हारी क्लास ठीक है सर, लोएस्ट है, समझ गया। लोएस्ट लोएस्ट। हाँ सर समझ गया, वो आपने दोनों कंपाउंड में पहले ही ले लिया है। समझा ना? ओके थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस सर।